में जो मेटल स्टॉक्स हैं उनका मूड बड़ा अच्छा है। हिंडाल्को तो आज निफ्टी का टॉप गेनर भी है। बाकी नतीजों के दम पर हम देख रहे हैं कि नाल्को में भी ठीक ठाक तेजी है और इसके अलावा वेदांता में भी खबर है फंडरेज की। वेदांता के शेयर में भी 2% के आसपास की तेजी पर कारोबार हो रहा है। विनीत सर, आपसे जरा अगर मेटल पर आपसे व्यू चाहेंगे। देखिए, मेटल में दो चीजें हो रही हैं। एक तो क्या प्राइसेस मेटल के बहुत तेजी से बढ़े तो जो प्रोड्यूसर्स हैं निश्चित तौर पर उनको फायदा होता है, ये हो रहा था। बाकी चाइना से डिमांड भी सुधरने की उम्मीद है। चाइना के आर्थिक आंकड़े अच्छे आए हैं, लेकिन हाल फिलहाल लेटली हम देख रहे हैं कि पिछले 2-3 सत्र से थोड़े थोड़े से प्राइसेस सॉफ्ट हो रहे हैं मेटल्स के। कॉपर नीचे आया है, थोड़ा एल्यूमिनियम नीचे आया है। मेटल को आप कैसे देख रहे हैं सर? क्या आपको लगता है कि ये जो रैली बनी है ये सस्टेन्ड रहेगी या फिर अब थोड़े से कंसोलिडेशन वाले फेज में ये मेटल शेयर जाएंगे? इसमें काफी अग्रेसिव बाइंग हो चुकी है एंड हमें लगता है कि ये जो प्राइस डिक्लाइंस आए थे पिछले 2-3 दिनों में, ये प्योरली टेक्निकल पुलबैक है और हम हमारा अनुमान है कि यहाँ से और भी बढ़ेंगे क्योंकि जो डिमांड सप्लाई जो गैप आ रहा है बेस मेटल्स में, वो आप ना इतने जल्दी उसको ओवरकम नहीं कर सकते। इसका रीजन ये है कि आपका जो माइनिंग का जो न्यू माइन एक्सकैवेशन का जो ट्रेंड था, वो काफी स्लो था ओवर द लास्ट 2 डेकेड और आपको अगर नई माइन आपको लॉन्च करनी है तो आपको कम से कम 8 से 15 साल लगते हैं लाने को। तो आप देखोगे कि ये एक लॉन्ग टर्म बुल मार्केट है, 10 साल से ज्यादा भी चलेगा। तो हमें लगता है कि ये फ्लेजलिंग टाइम्स है कमोडिटी स्टॉक्स के लिए और आपको इनमें बने रहना चाहिए और ये डिक्लाइंस पे आपको ये स्टॉक्स ऐड करने चाहिए। भी लिस्ट में आ रहा है मेरी, वो है नाल्को का। प्राइस एक्शन भी अच्छा है, ओपन इंटरेस्ट भी बढ़िया बना है और एक टिपिकल एक्सपायरी के समय बन रहा है जिसमें मेटल्स में अच्छा रोल ओवर हो रहा है। एक बार कुछ आप चेक करेंगे नाल्को। सो डिम्पी देखिए, ट्रैक्शन तो है लेकिन अगर आप देखें तो आज खुलते ही जो इसमें हाई लगाने के बाद एक शार्प राउंड ऑफ प्रॉफिट बुकिंग आया है और फिर से उसी 200 लेवल के आसपास आ गया। हो सकता है कि आपको थोड़ा सा कंसोलिडेशन देखने मिले। इनफैक्ट दैट इज ट्रू फॉर अ लॉट ऑफ मेटल स्टॉक्स जहां पे अगर आप देखें प्रेशर बना हुआ है। तो मैं कहूंगा नाल्को में थोड़ा सा वेट करें, प्लस अभी गैप क्रिएट हुई है 195 तक के लेवल तक। तो शायद देयर विल बी एन अटेम्प्ट टू फिल दैट आल्सो, तो फ्रेश लॉन्ग इनिशिएट ना करें। एग्जिस्टिंग पोजीशन हो तो 198 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहे। एक चीज़ बस मैं आप वो अपने एक्सपर्ट से लेंगे और एक शेयर अच्छा आईआरसीटीसी आज हम देख रहे हैं कि थोड़ा प्रेशर में है और जहां से खुला है वहां से भी थोड़ा सा प्रेशर बढ़ रहा है शेयर में। अगर हम पिछले कुछ दिनों की बात करें तो 11,500 रुपए के भाव से लगातार हम देख रहे हैं कि हल्के हल्के सी गिरावट के साथ अब 11,500 रुपए के आसपास के भाव हो गए हैं आईआरसीटीसी के। आज इसके नतीजे भी आने वाले हैं। कुछ रिजल्ट से पहले कोई ट्रेड आईआरसीटीसी में कुछ बन रहा है क्या? नहीं, सो अभिषेक मैं कहूंगा थोड़ा वेट करें। देखिए वैसे भी इसमें जो बायस थी कुछ समय से पॉजिटिव थी, लेकिन उतना शार्प अप मूव नहीं आया था जो बाकी रेलवे स्टॉक्स में देखने मिला था। अब हम एक प्रॉफिट बुकिंग का राउंड देख रहे हैं। अब जो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है इसका वो 1060 के करीब आता है। तो अगर इस डाउनटर्न में उस लेवल तक आता है और वहां से एक रिबाउंड अटेम्प्ट करता है, तब मेरे हिसाब से यहाँ पे एक लॉन्ग लेना चाहिए। बट फॉर नाउ, बिकॉज पिछले 4 सेशन से हम एक प्रेशर इस पे लगातार देख रहे हैं, I don't think it will be a good idea to enter, in IRCTC right now. एक क्विक अपडेट अभिषेक, जो हमारा ओपनिंग कॉल था ज्योति सीएनसी उस पर भी दे दें। 925 के करीब हम डिस्कस कर रहे थे, रेट था जब हमने ओपनिंग कॉल में दिया था। 944 के पास का हाई मार के आया है, तो जिनकी प्रॉफिट जिनकी पोजीशंस रही हो, अब अपना बाइंग प्राइस जो है उसको अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बना लें, ताकि एटलीस्ट आपका नो प्रॉफिट नो लॉस सिनारियो तो लॉक हो जाए। तो 924 925 के आसपास अगर आपने बाई किया हो तो उसको अब आप लॉक करके ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बना लें। 950 और 975 के टारगेट्स अभी इंटैक्ट हैं। ठीक है, ज्योति सीएनसी को लेकर ये व्यू। चंदन जी, आपने अभी 500 रुपए वाला शेयर एक्साइड के बारे में आपने व्यू दिया। आपसे ना जुबिलेंट फूड को लेकर राय जानना चाहेंगे। ऑलमोस्ट बिल्कुल बराबर भाव है, जो भाव एक्साइड का है वही भाव हम जुबिलेंट फूड के देख रहे हैं। लगातार दूसरे सत्र में तेजी है। जुबिलेंट फूड के 504 रुपए के आसपास के प्राइस हैं। क्या यहां से भी आपको तेजी दिख रही है जुबिलेंट फूड में? लगभग 60 डेज का कंसोलिडेशन ब्रेकआउट हुआ है, लगभग 13 वीक का, और 500 एक हर्डल था। और मैं यहाँ पे नोटिस कर रहा हूँ कि
2-3 बार इसने 500 का लेवल अटेम्प्ट किया, वहाँ पे कॉल राइटिंग एक्टिविटी भी थी। बट अब जिस हिसाब से हम एक्सपायरी के वीक में 500 को होल्ड कर रहे हैं, नीचे में पुट राइटिंग हो रही है, थोड़ी सी शॉर्ट कवरिंग के ट्रिगर यहाँ पे बन सकते हैं। मेरे हिसाब से 492 का सपोर्ट लगाना चाहिए एक बार के लिए 530 तक के अपसाइड के स्विंग और मोमेंटम को प्ले करने के। ठीक है, जुबिलेंट फूड को लेकर ये व्यू। कुछ आप जरा टोरेंट पावर जरा चेक कीजिए। पिछले कुछ अगर हम 2-3 महीने से अगर देखेंगे तो एक रेंज में रहा है, थोड़ा सा ऊपर से नीचे भी आया है। हालांकि 1400 रुपये के ऊपर जब पार जाता है तो हल्की हल्की सप्लाई भी आ जाती है शेयर में। टोरेंट पावर आज 2-2.5% के आसपास की मजबूती है। आपको लगता है कि ये तेजी टिकेगी और यहाँ से और बढ़ेगी इसमें तेजी? सो अभिषेक, ऑन द होल हमारा व्यू इस स्टॉक पे काफी बुलिश है। बिल्कुल, आप अगर डेली सेटअप पे देखेंगे तो आपको पॉजिटिव बायस के साथ हल्का सा ही सही, बट एक पॉजिटिव बायस के साथ ट्रेड होता हुआ नजर आएगा। बट अगर आप वीकली सेटअप पे देखें तो जो शार्प फॉल आया था करीब 4 से 5 वीक पहले, उसके बाद जो रिवाइवल रहा है ये काफी एनकरेजिंग रहा है। तो मोमेंटम कह सकते हैं मिसिंग है, और 1460 का सिर्फ रेजिस्टेंस है, उसके पार आपको मोमेंटम दिखेगा। तो मैं कहूंगा ट्रेडिंग के लिहाज से, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिहाज से ना ले। अगर कोई इसको मीडियम टर्म के व्यू से लेना चाहे तो बिल्कुल ले सकते हैं। यहाँ पे हमें लग रहा है 1550 1600 तक के भी अपसाइड देखने मिल सकते हैं। और जो एक अच्छा सपोर्ट जोन है इसका, वो 1380 के पास है। तो डिप आया है स्टॉक में, एक रिवाइवल का अटेम्प्ट है, कंसोलिडेशन करके ऊपर जा रहा है, सेटअप काफी स्ट्रॉन्ग, काफी पॉजिटिव है। इट्स जस्ट दैट कि इसको थोड़ा पोजिशनल व्यू के हिसाब से देखें, 1600 तक के अपसाइड आपको यहाँ पे देखने मिल सकते हैं विद इन द नेक्स्ट लेट्स से 2 to 3 मंथ। निकाले हैं। पहला है इंडस टावर, इसकी फ्यूचर वाली प्लेट दिखाना है इंडस टावर की। हाँ, इंडस टावर की फ्यूचर वाली प्लेट, उसमें देखोगे बिल्डअप बढ़िया बन रहा है। अभी प्राइस एक्शन नहीं हुआ सर, प्राइस एक्शन हो सकता है और टिपिकली एक्सपायरी सामने खड़ी है और एक्सपायरी का ही शेयर है इंडस टावर। तो आप मेरे को जरा पहले ये शेयर बताइए, फिर मैं आपसे यूनाइटेड स्पिरिट्स का भी पता करूंगा। ये देखिए चेंज इन ओपन इंटरेस्ट 8% है। यस सर, बताइए। देखिए, अगेन काफी सिलेक्टिव मूव आज है, और 2 काउंटर हमने डिस्कस किए थे, पीएफसी और एक्साई। और आप इंडस टावर की बात करो तो यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट एडिशन देखने को मिल रहा है, और हम मंथली एक्सपायरी वीक में है। और ओवरऑल इस काउंटर की बात करें तो एक रेंज में फंसा हुआ है। पिछले लगभग 14 दिनों से ये ऊपर में 350 के ऊपर टिक नहीं पा रहा है। सो आज 350 के ऊपर होल्ड करता है तो एक मोमेंटम यहाँ पे बनेगा। शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर भी हो सकता है। शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर इसलिए होना चाहिए क्योंकि 4 एक्सपायरी के बाद इस एक्सपायरी में रेंज बाउंड मूवमेंट था। सो मेरे हिसाब से 350 के ऊपर होल्ड करते यहाँ पे 365 370 तक के ट्रिगर बनेंगे। किसी को ट्रेड करना है तो 350 के कॉल में भी ट्रेड किया जा सकता है। 340 का सपोर्ट रहेगा। सो 340 सपोर्ट, 50 के ऊपर होल्ड करते ही 65-70 तक के स्विंग बनने चाहिए। 340 का एक स्टॉप लॉस लगा लेना, 50 के ऊपर और तेज हो जाएगा, 67 तक चला जाएगा। मोटा मोटी टारगेट डालना चाहो डाल दो, 365 तक का टारगेट डालो, 340 का एक स्टॉप डाल दो इसके अंदर, और ऊपर @350 लगा दो कि 350 के बाद और तेज़ हो जाएगा। ध्यान रखिएगा इंडस टावर का मूवमेंट काफ़ी फास्ट होता है। अगर आप कोई भी ऑप्शंस का ट्रेड ले रहे हैं तो आप एट द मनी वाली कॉल लेना, आगे पीछे की कॉल फिर मत लेना। और एक्सपायरी 30 तारीख की है, ये भी ध्यान रखना है, तो फिर अगले मंथ की कॉल लेना जाके। ठीक है, एक्सरसाइज प्राइस वगैरह चेक कर लेना क्या रेट आपको पड़ रहा है। सर दूसरा शेयर मैंने जो आपके लिए निकाल के रखा है वो रखा है यूनाइटेड स्पिरिट्स। चंदन सर एक बार जरा ये शेयर भी आप चेक करो। देखिए, मैकडोवेल की बात करें तो एक वापस दायरे में फंस चुका है। कल के दिन मोमेंटम बना था 1200 के ऊपर, बट फिजल आउट हो चुका है। तो अगेन 1200 मेजर हर्डल रहेगा। 1200 के ऊपर निकलेगा तो बिल्कुल यहाँ पे तेजी की सलाह देंगे 1245 के लिए। सो के लिए भी हम वेट कर रहे हैं थोड़ा। यूनाइटेड स्पिरिट्स का वैसे डाटा पॉजिटिव है, तो आप गलती से भी शॉर्ट वॉट ना करें, भले लो मत, वो एक अलग बात है, अभी शॉर्ट वॉट मत करो।